हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम मिक्स प्रोपोर्शन। लास्ट पार्ट 11 का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। जब लास्ट टाइम जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व नहीं हो पाया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में दिया है कि 15 पुरुष किसी काम को 24 दिनों में तथा 12 बच्चे उसे 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि 15 पुरुष किसी काम को 24 दिनों में तथा 12 बच्चे उसे 60 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो पुरुष का और बच्चों का जो रिलेशन हो जाएगा, 15 आपके पुरुष हैं जो 24 दिन में आपका काम पूरा करते हैं, उसी काम को 12 बच्चे आपके 60 दिन में पूरा कर देंगे। तो पुरुष को मैंने मेंस की फॉर्म में पुट कर दिया एम के, और बच्चों को बी की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो देखो, आमने सामने की वैल्यू 15 चौका 60 होता है, और यहाँ पे 12 दूनी 24 होता है। और आपको मैं क्लियर कर दूँ तो इस 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो एक एम है वो 2 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक दिन में एक आदमी अगर जितना भी काम करता है उतने काम को 2 बच्चे मिलकर करेंगे एक दिन में। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गई, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसका यूज हमें आगे होगा। तो हमको कहता क्या है कि 10 पुरुष ने काम शुरू किया तथा 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। अब यहाँ पर आके हमारी प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट पार्ट में। तो 10 पुरुष ने जब काम शुरू किया, 12 दिन के बाद 12 बच्चे आए, इसका मतलब 10 पुरुष ने शुरू के 12 दिन तक पूरा काम किया है। तो 10 पुरुष ने 12 दिन का काम कर दिया। अब क्या हुआ इसमें, अब जो जुड़ रहा है, अब कहता है 12 दिन के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। तो जो ये 12 बच्चे काम में शामिल हुए हैं ना, साथ साथ इनके पुरुष भी हैं, ये 10 जो हैं, ये 10 पुरुष साथ साथ भी हैं 12 दिन के बाद भी। तो इस चीज़ पे थोड़ी सी जो है माइंड जो है क्लिक नहीं हो पाया था। तो क्या करना है आपको कि ये 10 पुरुष तो आपके ऐड होंगे ही होंगे, ठीक है ना, इसके साथ 12 बच्चे काम में शामिल हुए हैं। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें जो 12 बच्चे हैं वो आपका दिया है कि 2 बच्चे एक मैन के बराबर है। इसका मतलब जब 10 पुरुष यहाँ पर दिया हुआ है तो इस बच्चों को भी हमको पुरुष की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। सारी वैल्यू पुरुष की फॉर्म में करेंगे। मैंने आपको लास्ट फर्स्ट पार्ट से ही मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर कि हम जो भी आंसर निकालेंगे या तो सभी को पुरुष की फॉर्म में करना पड़ेगा या तो सभी को बच्चों की फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर महिलाएं दिया है तो या तो सभी को महिलाओं की फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चों का जो वैल्यू है 12 बच्चे हैं, तो उसको अगर मैं पुरुष की फॉर्म में करना चाहूँ तो उसके आधे पुरुष हो जाएंगे, क्योंकि 2 बच्चों के बराबर एक मैन है। तो आपके टोटल 6 पुरुष हो जाएंगे जब 12 बच्चे हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो है, ये कहता है कि 12 दिनों के बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए। तो 12 दिनों के बाद इन 10 पुरुषों के साथ 12 बच्चे मतलब 6 पुरुष आपके शामिल हो गए हैं। तो शेष काम कितने दिनों में, 6 तक में समाप्त होगा। तो पहले 12 दिन में हुआ था, अब मान लेते हैं शेष काम जो भी अब ये बचा है, ये जो बच्चे और पुरुष मिलकर जो करेंगे, मान लेते हैं x दिन पूरा करेंगे शेष काम को। तो ये कहता क्या है कि यहाँ से देखो, ये भी आपका पुरुष की फॉर्म में हो गया और ये भी आपका पूरा का पूरा पुरुष के फॉर्म में हो गया। तो ये पुरुष में दिया हुआ था कि 15 पुरुष किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पे हम 15 की गुणा कर देंगे 2400, ठीक है। तो यहाँ से टोटल काम आपको पता चल गया पुरुषों का 15 का। तो ये टोटल काम जो है आपके इसके और इस दोनों कामों के बराबर हो गया। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 10 और प्लस 6 कितना होता है 16x। तो आपको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो ऊपर लिख देता हूँ 16x बराबर हो जाएगा आपका 15 की 24 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 15 चौका 60 का 0 कैरी 6 और 15 दूनी 30 और 6 36, 360 आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है 12 दहाँ पे 120 इधर आके माइनस में आ जाएगा। तो अगर मैं 120 को माइनस में कर देता हूँ 360 से, तो आपका हो जाएगा 240। तो अब आपका बचेगा 16x बराबर 240। अगर मैं इसको काटूँ तो ये हो जाएगा, 16 से काटता हूँ, 16 एकम 16, आपका बचेगा कितना 8 और 16 पंजे 80। तो आपका 15 आ गया। इसका मतलब जो x है, कहता है शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो शेष काम जो हमने x माना था ये 15 दिनों में समाप्त हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 4 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे 5 बक्से बनाते हैं। और 4 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में 10 बक्से बनाते हैं, जिनमें से
प्रत्येक 3 मीटर लंबा तथा 2 मीटर चौड़ा है, प्रत्येक बक्से की ऊंचाई क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो MDH का फार्मूला मेंस, डेज और आवर्स का जो फार्मूला था इसी का यूज हमको इसमें करना है। तो 6 बढ़ई हैं और 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में किसी काम को समाप्त करते हैं, बक्से को बनाते हैं। तो बक्से का जो आयतन है वो उसका जो काम है, बढ़इयों ने जो काम किया है 12 दिन में 4 घंटे के हिसाब से, वो जो वर्क है वो आपका अपॉन में आ जाएगा। तो क्या क्या किया है इन्होंने कि 8 मीटर की लंबी और कहता है 6 मीटर की चौड़ी और 4 मीटर की ऊंची 5 बक्से बनाते हैं। ये हो गया आपका एक बक्से का आयतन। उम्मीद करता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आपका आयतन होता है, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बट कह रहा है 5 बक्से बनाते हैं, तो ये जो 5 है ना इसकी गुणा आपकी अपॉन में होगी। इस बात का आप ध्यान रखना, जितने भी बक्से बना रहा है ना ये टोटल आयतन निकल जाएगा यहाँ से 5 बक्सों का, तो ये अपॉन में ही रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे जो है गलती मत करना, ठीक है। बाय मिस्टेक जो है मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैंने इसको गुणा में डाल दिया था। तो अब ये क्या कहता है कि यहाँ से कहता है कि 4 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में, ठीक है। अब कहता क्या है कि 10 बक्से बनाता है, तो जो 10 बक्से बना रहा है तो उसका आयतन क्या है आपका, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है और ऊंचाई हमको पता नहीं, जो हमको फाइंड आउट करनी है मान लेते हैं h उसकी ऊंचाई है जो हमको फाइंड आउट करनी है। और बक्से कितना बनाता है 10, तो इसकी गुणा 10 से करनी पड़ेगी, जिससे कि क्या हुआ हमारा टोटल 10 बक्सों का आयतन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको इस ऊंचाई को निकालना है, तो यहाँ से जब ऊंचाई निकल जाएगी तो प्रत्येक बक्से की ऊंचाई का हमको पता चल जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो 12, 6, 4 आपको ऊपर वाली वैल्यू आमने सामने सारी कट जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बार में जो आमने सामने की वैल्यूज कट जाती हैं तो 2 बार में ये कट जाएगा। और देखो ये 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा आपका, और इस 3 से काटूँ तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो आपका जो h है वो क्रॉस में सामने चला जाएगा और h बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16 जो है ये सामने आ जाएगा, तो h बराबर 16 मीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मेरे पढ़ाने से रिलेटेड आती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तथा 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को एक साथ 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 16 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाएं कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले क्या कहता है, 24 पुरुष 6 दिनों में करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो जो 24 पुरुष हैं अगर वो 6 दिनों में काम को समाप्त करते हैं, और फिर कहता है तथा 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को, वही काम है इसका मतलब बराबर कर देते हैं। तो कहता है कि 10 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, उसी काम को 12 दिनों में समाप्त करती हैं। तो 3 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 16 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाएं कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। यहाँ से पहले मैन का और वुमेन का एक रिलेशन निकाल लेते हैं जो हमें आगे चल के काम आएगा। तो देखो 6 से 6 दूनी 12 हो जाता है, 2 बार में कट जाएगा। और आपका इस 2 से अगर मैं काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा आपका 2 से 12 बार में 24। तो यहाँ से आपको 12m आ गया और यहाँ पे आपकी वैल्यू है 10m प्लस के 6w। 10m आपका इधर आ जाएगा तो 12m माइनस 10m क्या हो जाएगा, 2m बराबर क्या हो जाएगा 6w। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो 2 से डिवाइड कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी m बराबर 3w। ये हमारा रिलेशन जो एक्चुअल में बना हुआ है, एक मैन जो है 3 वुमेन के बराबर है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि एक दिन में अगर एक मैन जितना भी काम करेगा उतने 3 वुमेन मिलकर एक दिन में काम करेंगी। तो मैन बराबर 3 वुमेन के हो चुका है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपका आगे चल के काम आएगा। तो कहता क्या है कि 3 पुरुषों ने काम शुरू किया तथा 16 दिन के बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हों कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। तो 3 पुरुषों ने काम शुरू किया है और 16 दिन के बाद महिलाएं आ रही हैं, इसका मतलब 3 पुरुषों ने 16 दिन तक तो काम पूरा कर दिया, ठीक है ना। 16 दिन के बाद महिलाएं आई हैं, तो अब जो महिलाएं आएंगी तो उनके साथ पुरुष भी रहेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि पुरुष चले गए। इस बात का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, 3 पुरुष तो है इसमें साथ ही साथ ऐड रहेंगे, और साथ ही साथ जो महिलाएं कह रहा है कि कुल कितनी महिलाएं आ जाएं। तो अगर मैं महिलाओं को x मान लेता हूँ तो हमको उसको महिलाओं को भी पुरुष की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, सारी वैल्यूज महिलाएं हो चाहे बॉयज़ हो सबको पुरुष की फॉर्म में ले लो, या सबको महिलाओं की फॉर्म में ले लो, या तो सबको जो है आप बॉयज़ की फॉर्म में ले लो, अगर बॉयज़ दिया हुआ है तो तभी आपका आंसर सही आएगा। तो अगर यहाँ महिलाओं की बात करता है
तो यहाँ पे एक मैन जो है 3 महिलाओं के बराबर है, तो एक महिला किसके बराबर हो जाएगी, मैन के 1/3 के, मतलब मैन बाई 3। तो ये 3 आपका अपोन में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर महिलाएं अगर टोटल x हैं तो पुरुष की फॉर्म में करना चाहता हूँ तो ये x/3 हो जाएगी, ये पुरुष हो गए। तो ये सारा टोटल का टोटल पुरुष की फॉर्म में हो गया। वो कह रहा है कितने शेष 16 दिन बाद कुल कितनी महिलाएं काम में शामिल हो जाएं कि शेष काम 8 दिनों में समाप्त हो जाए। तो अब ये जो टोटल जो काम है ना, ये शेष जो है ये 8 दिन में समाप्त होगा। यहाँ पे दिन दिया हुआ है, हमको इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो अब टोटल काम जो पुरुष का था वो कितना था, 24 पुरुष कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में। तो 24 की गुणा किससे हो जाएगी, यहाँ पे 6 से हो जाएगी। सभी पुरुष की फॉर्म में आ गए और यहाँ से हमको इसका आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 24 छिका होता है आपका 144, ठीक है। 24 छिका कितना होता है आपका 144 होता है, और 16 तियाँ कितना होता है 48। तो इस 48 को हम उधर ले जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, मैं आपको क्लियर कर दूं तो ये पहले मैं इसकी गुणा कर देता हूं अंदर। इस 8 की जब मैं 3 से गुणा करूंगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा, और 24 प्लस क्या हो जाएगा आपका 8x/3। तो मैं सिर्फ 8x/3 को ले लेता हूं और सभी वैल्यूज़ को मैं इधर माइनस में भेज देता हूं। तो 144 में से जब ये 16 तियाँ 48 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 96। और आपका जो ये 8 तिहाई 24 है, ये वाला ये प्लस में है, इधर जाके ये भी माइनस में हो जाएगा 24। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, 72। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये 8x/3 बराबर 72 हो जाएगा। तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ 8x/3, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 8 निम्मा 72 होता है, 9 बार में चला जाएगा और x की वैल्यू 9 तियाँ 27 हो जाएगा। ये 3 जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9 तियाँ 27 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये 27 इसका आंसर है, इसको 27 बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 27 आ जाएगी। कुल कितनी महिलाएं हैं, तो 27 महिलाएं अगर शामिल कर दी जाएं तो शेष काम जो है 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है तथा 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। यदि 16 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करते हों तो 24 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर। पहले ये कंडीशन क्या दे दिया उसने कि जो 2 पुरुष हैं वो 3 महिलाओं के बराबर हैं। फिर क्या कहता है कि 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। अब कहता है कि जो 4 जो महिलाएं हैं वो 4 महिलाएं हैं ना, ये 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के काम के बराबर है। तो ये 6 बच्चों के काम के बराबर हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, यहाँ पे महिला मैन वोमैन और बॉयज़ की बात कर रहा है, तो दोनों में वोमैन कॉमन है, यहाँ भी और एक यहाँ भी। तो वोमैन की वैल्यू जब बराबर होगी तभी हम इन सभी को बराबर कर सकते हैं। बराबर सभी को करना वेरी वेरी ज़रूरी है। अगर हम इसको ज़रूरी करेंगे, मतलब बराबर करेंगे, तभी हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें करना क्या है। तो नहीं तो गलत हो जाएगा। हमको वोमैन जो है बोथ साइड से जो कॉमन वैल्यू होती है उसको बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो 3 की गुणा कर दूँ, अगर मैं 4 में है तो इस 4 की गुणा बोथ साइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वुमेन को 12 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 4 की जब 2 m से होगी तो ये हो जाएगा 8 m और बराबर हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 वुमेन। और आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे भी 3 चौका 12 हो जाएगा वुमेन का, और बॉय की बात करूँ तो 6 तिहाई 18 हो जाएगा। ये सभी अब आपस में बराबर हो चुके हैं, मैन वुमेन और बॉय। इसी रिलेशन की मुझको ज़रूरत थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना। अब क्या कहता है, अब आगे क्वेश्चन को इजीली तरीके से हम सोल्व कर लेंगे इस रिलेशन के वजह से। कहता है यदि 16 पुरुष किसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हो तो 24 बच्चे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो कह रहा है 16 पुरुष, ठीक है, 16 पुरुष अगर 36 दिनों में काम को पूरा करते हैं, 16 पुरुष कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। तो कहता क्या है कि 24 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। तो 24 बच्चों को पुरुष की फॉर्म में पुट कर देंगे। तो 24 आपका ये ऐसे ही रहेगा और बच्चे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से बच्चे की वैल्यू हो जाएगी पुरुष बटे 18, 8/18। तो 8/18 ये आपका जो है ना बच्चे जो हैं ये पुरुष की फॉर्म में हो गए। तो अगर 16 पुरुष अगर 36 दिन में करते हैं तो अब ये पुरुष की फॉर्म में हो चुका है। तो ये 24 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पुरुष हो चुका है टोटल, ठीक है। अब मान लिया x दिन में करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 2 बार में, और मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 12 दूनी 24 होता है, 12 तिहाई 36 होता है, 3 बार में चला जाएगा। और मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ तो नीचे वाली वैल्यू 2 से कट जाएगी, 2 निम्मा 18 हो जाएगा। तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पे 2 की 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और नीचे वाला 9 गुणा में चला जाएगा।
तो 3 दूनी 6 और 9 कितना हो जाएगा, 9 छिका 54। तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है कि कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 24 बच्चे, तो 54 दिन लगा देंगे, 24 बच्चे उसको कंप्लीट समाप्त करने में। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी कैलकुलेशन रहेगी, जितनी स्पीड रहेगी, उतना ही पेपर में आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 12 आदमी और 18 लड़के एक काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब एक बात बताओ, 12 आदमी हैं और 18 लड़के हैं, किसी काम को अगर 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उसी काम को 18 आदमी और 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। तो 18 आदमी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको इसको पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके बाद जो है आपका 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और फिर 3 से गुणा कर देंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, कहने का मतलब ये है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, तो जब मैन कम होते हैं तो ज़्यादा दिन लगता है काम पूरा होने में। तो पहले तो मैन इतने थे तो 24 दिन लगते थे काम समाप्त होने में। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 6m, और ये हो जाएगा आपका 9 भी 2 से डिवाइड होने पे। तो जो दिन है ना, क्योंकि लोग कम हो गए, लोग आधे हो गए, तो काम कितना हो जाएगा, ये जो समय है काम को पूरा होने का वो डबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो ये 24 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मुझको यहाँ पे कह रहा है 18 आदमी और 27 लड़के बनाने हैं, तो मैं इससे किससे गुणा करूँ कि 27 और 18 बन जाए, तो 3 से करना पड़ेगा। तो अब आदमी कितने हो गए, 6 3 18 आदमी हो गए, और 9 3 कितना हो जाएंगे, 27 बॉय हो गए। तो अब मैंने जब यहाँ पे गुणा कर दिया, लोग बढ़ गए, बच्चे बढ़ गए, मैन बढ़ गए, तो अब जो है ना, ये जो 48 है यहाँ पे अब ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब दिन और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, तो 3 एकम 3 3 6 18 आ जाएगा, जो 16 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं आपके रेलवे से रिलेटेड, और जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 20 आदमी 20 काम 20 दिनों में करते हैं, एक आदमी एक काम कितने दिनों में करेगा। अब एक बात बताओ भाई, MDH का तो आपको पता ही है ना। तो 20 आदमी, ठीक है, 20 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये आपका अपॉन में रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है एक आदमी, मान लिया एक आदमी है, चलो 1 की गुणा कर दिया, ठीक है ना। एक काम आपका अपॉन में आ जाएगा, कितने दिनों में करेंगे, मान लिया x दिनों में करेंगे, या d दिन मान लेते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है ना, मर्जी आपकी, कुछ भी मान लो। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधे 20। कहने का मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक काम टोटल 20 दिन लगा देगा करने में, क्योंकि 20 आदमी 20 काम 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी एक काम 20 दिन में पूरा करेगा। फार्मूले में पुट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो मैंने अभी 5वां क्वेश्चन कहा था, आप उस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में कहता है कि 8 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक काम समाप्त करते हैं, तो 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में काम का कितना प्रतिशत भाग समाप्त कर पाएंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो कह रहा है कि 8 पुरुष हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा ना। तो अब एक बात बताओ, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 6 72 होता है, अब 72 की 8 से गुणा कर देंगे, तो 72 गुणा 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, और 8 7 कितना होता है 56, और 1 57, तो 576 काम तो ये टोटल हो गया आपका, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कितना प्रतिशत काम करेंगे। इसको देख लेते हैं कितना करते हैं। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और 10 से गुणा कर देंगे तो 480 हो जाएगा। तो अब हमको ये चेक करना है कितना प्रतिशत ये भाग है, ठीक है ना, काम का कितना प्रतिशत भाग। तो अगर मुझे प्रतिशत निकालना है, तो आपको पता ही है पहले से ही कि 480 आपका ये हमने 12 पुरुषों ने 4 घंटे के हिसाब से 10 दिन में किया है। टोटल काम आपका कितना है 576 है, और गुणा 100, यहाँ से आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, तो देखो ये हो जाएगा 4 एकम 4 आपका 17 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, फिर 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16, और 4 एकम 4 4 दूनी 8 0 हो जाएगा 120। तो अगर मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो 4 तिहाई 12 0 हो जाएगा, फिर 4 से काटूँ तो 4 तिहाई 12 4 6 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30/36, तो ये हो जाएगा
6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 6 छिंग 36। तो 500/6 आपका आ गया है, 500/6 आ गया है। तो इसका देखो क्या हो जाएगा आपका, 6 7 42, 6 8 48 होता है, 8 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। फिर आपका 2 बचेगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, 2/6 को मैं 1/3 लिख दूंगा, ठीक है ना। तो 83 होल 1/6 1/3 आपका आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि मैंने इसको काट दिया है, 2/6 को 1/3 बोलेंगे। तो 83 होल 1/3 इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 24 लड़के 6 घंटे में किसी काम का 48% भाग काम करते हैं। यदि 4 घंटे में उस काम का 72% भाग करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहले MDH का ही फार्मूला हमको लगाना है। 24 लड़के हैं, 6 घंटे में काम का 48% भाग करते हैं, तो 48 से गुणा कर डिवाइड कर देंगे अपॉन में, क्योंकि ये काम है आपका, ठीक है ना, काम हमेशा अपॉन में रहता है। तो 24 लड़के 6 घंटे में कितना काम करते हैं आपका 48%, मतलब 48, ठीक है। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 0 वो कट जाएगा आगे चल के, इसीलिए डायरेक्ट 48 लिख लेते हैं। अब वो कहता है कि यदि 4 घंटे में उस काम का 72% भाग करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो मान लिया x लड़कों की आवश्यकता होगी, 4 घंटे के हिसाब से 72% काम पूरा कर देंगे। तो हमारा अपॉन में दोनों के 100 रखूँगा तो 100 से 100 कट ही जाएगा, तो फायदा क्या है। तो यहाँ पे देखो 24 दूनी 48 होता है, 24 3 72 होता है, आमने सामने वैल्यू कट गया, और यहाँ पे क्लियर कर 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो 24 आपका पहले से ही है, 3 ये नीचे वाला जो 3 है ये गुणा में चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और ये जो 4 है ये बटे में आ जाएगा। तो 4 6 24 होता है, और 9 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 54। तो यहाँ पे भी आपका 54 आ गया है। तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 54 लड़कों की आवश्यकता होगी। अगर 4 घंटे में उसका 72% भाग अगर समाप्त करना है तो उसको 54 बच्चों की आवश्यकता होगी। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 गाय जितना घास खा सकती हैं उतना ही घास 3 भैंस खा सकती हैं, तथा 5 भैंस जितना घास खा सकती हैं उतना ही घास 4 घोड़े खा सकते हैं। 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा 24 घोड़े के लिए कितने दिन चलेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिक्स प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि 2 गाय जितना घास खा सकती हैं उतना ही घास 3 भैंस खा सकती हैं। तो अगर मैं लेके चलता हूँ कि 2 गाय को अगर मैं जी के फॉर्म में ही मान लूँ, 2 गाय हैं और उतना ही घास 3 भैंस खा रही हैं, इसका मतलब 3 भैंस को बी मान लेता हूँ। तो 2 गाय बराबर 3 भैंस के हैं, मतलब कि 2 गाय जितना भी घास खा रही हैं एक दिन में उतना ही 3 भैंस खा रही हैं, कहने का मतलब यही है। तो अब कह रहा है कि 5 भैंस जितना गाय खा रही जितना घास खा रही हैं, तो 5 आपकी भैंस हो गई, जितना घास खा रही हैं उतना ही 4 घोड़े खा रहे हैं। तो 4 घोड़े को मैं क्या मान लेता हूँ, हॉर्स मान लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो जी 2 अलग अलग हो जाएंगे। गाय को भी जी से ही मान लूँगा, घोड़ा भी जी से मान लूँगा, दिक्कत हो जाएगी, एच मान लेता है, ठीक है। तो अब कहता क्या है, अब देखो यहाँ पे वही वाली बात आ गई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले किया था। यहाँ पे देखो कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रही है भैंस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, हमको इनको बराबर करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से करूँगा तो यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। बफलो को हमको बराबर करना पड़ेगा, भैंस को बराबर करना पड़ेगा। तो 5 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 गाय बराबर 5 3 15 भैंस, और बराबर आपका हो जाएगा 4 3 12 घोड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू तीनों की मैंने बराबर कर दी। अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो गया है। अब कहता क्या है कि 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा 24 घोड़े के लिए कितना दिन चलेगा। तो अगर मैं 18 की गुणा 10 से कर दूं तो टोटल चारा कितना हो गया, 18 दिन के लिए 10 गाय का चारा, ये हो गया टोटल 180 चारा हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। टोटल 180 चारा हो चुका है। तो कह रहे 24 घोड़े के लिए कितना दिन चलेगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 24 घोड़े के लिए इसको मुझे किस में फॉर्म में करना पड़ेगा, मुझे इस 24 घोड़ों को गाय की फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गाय का दिया हुआ है। तो गाय की फॉर्म में करेंगे तभी तो डिवाइड करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको गाय घोड़े को की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ गाय की फॉर्म में, तो ये गाय आपका 10 है, बटे में 12 आ जाएगा, घोड़े की वैल्यू पुट कर देंगे, 24 घोड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/10, ये आपकी गाय की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। घोड़े को हमने गाय की फॉर्म में ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो अब एक बात बताओ कितने दिन चलेगा। तो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो आपकी जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है इसको मैं क्या करता हूँ 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 144 12 12 144/5 हो जाएगा। और हमको क्या करना पड़ेगा 180
बटे 144, अब बटे का जो 5 है वो आपका ऊपर गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये डायरेक्टली अगर इसको मैं काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 6 3 18 0 और 3 पंजे 15 हो जाएगा 150 बटे 24। तो एक सेकंड, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको जो है कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे तो जो दिया है ना कि ये 180 है, मतलब कि जो 10 गाय का चारा है वो 180 है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो काफ़ी कम समय में हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 180 जो है टोटल गाय का चारा है, तो कह रहा है कि 24 घोड़े कितना दिन चलेगा। तो देखो 18 दिनों के लिए 10 गाय का चारा था, तो 18 की 10 से गुणा कर दी, तो 24 घोड़े के लिए कितना दिन का है, तो मान लेते हैं x दिन का है। यही गलती कर दी मैंने यहाँ पे, जो है ना, मैंने जो है x की वैल्यू मानी नहीं, अलग अलग वैल्यू निकाल के डिवाइड करने के चक्कर में था, बट ये गलत है। x दिन मान लिया कि टोटल घोड़ों के लिए जो है x दिन का चारा है, तो 24 घोड़े की बात करता है, तो 24 घोड़े को मैं गाय की फॉर्म में ले लूँ, तो 24 का आपका 24 का क्या हो जाएगा, आपका ये गाय की फॉर्म में लूँगा तो ये आ जाएगा 10 बटे आपका 12। तो 24 का गुणा 10 बटे 12 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ, अच्छा ये मैंने 12 बटे 10 कर दिया था, यही गड़बड़ हो गई। 24 का 10 बटे 12 करना था मुझको, क्योंकि गाय बटे हॉर्स आ जाएगा ना, हॉर्स की वैल्यू पुट कर रहा था गाय की फॉर्म में, तो 10 बटे 12 हो रहा था, मैंने 12 बटे 10 कर दिया। इसी वजह से तो ये कटाने नहीं तो हो जाता आंसर इसका यहीं। चलो कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 10 दूनी यहाँ पे 20 आ जाएगा। और 20 निम्मा कितना होता है आपका, डायरेक्ट 180 होता है। तो इसका मतलब 9 दिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे भी कर सकता था, देखो अगर 12 नीचे होता तो 12 दूनी 24 हो जाता और 10 दूनी ऊपर 20 आ जाता, और 20 से फिर मैं 180 को डिवाइड कर देता, तो फिर भी हमारा आंसर डायरेक्ट आने वाला था। बट क्या हुआ, थोड़ी कन्फ्यूजन की वजह से दिक्कत आ गई। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर नज़र आती है मेरे पढ़ाने में, जो आपके समझ में ना आया हो, चाहे कोई भी दिक्कत होती है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब भी कुछ कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ओके स्टूडेंट्स, बाय।